हेलो भाई लोग सब लोग। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इंसर्ट वैल्यूज इन ए टेबल। हम आज देखेंगे कि हम किस तरह एक टेबल के अंदर अपने वैल्यूज़ को हम ऐड कर सकते हैं। जैसा कि हमें नज़र आ रहा है, हमने पहले यहाँ पे एक डेटाबेस बनाया हुआ है, उसके बाद फिर हम उसको यूज़ कर रहे हैं। रिटेल नाम एक डेटा है, उसको यूज़ कर रहे हैं। उसके अंदर फिर हमने एक टेबल क्रिएट की है जिसमें हमारे पास कॉलम्स है आईडी, सेल्समैन, कंट्री। तो यहाँ पे हमें लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है हमारा डेटाबेस टेबल्स। यहाँ पे टेबल का नाम हमारे पास है, हमने रखा हुआ है सेल्स। तो लेट्स सी, आज हम यूज़ करने वाले हैं एक क्यूरी जिसका नाम है इंसर्ट इनटू। इस क्यूरी की मदद से हम अपना डेटा जो है इस टेबल के अंदर, इन कॉलम्स के अंदर हम ऐड करेंगे। इंसर्ट इनटू लिखने के बाद हम लिखेंगे, हमने लिखना है इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद है सेल्स। सेल्स टेबल के अंदर हम जाते हैं, उसके अंदर हमने कॉलम में सबसे पहले हमने मेंशन करना है सीक्वेंस वाइज जो हमारे कॉलम्स हैं उनको। सबसे पहले हमारा जो कॉलम है वो है आईडी, नेक्स्ट सेल्समैन, उसके बाद लास्ट में जो हमारा कॉलम है वो है कंट्री। ओके, ये हमने लिखा जी, मेंशन किया हमारा कॉलम। अब इनके अंदर वैल्यूज कैसे पुट करें। यहाँ हम जाते हैं नीचे लाइन पे, यहाँ पे हम लिखते हैं वैल्यूज। वैल्यूज लिखना लाजमी ताकि हम उसके अंदर वैल्यूज पुट कर सकें। सो यहाँ पे हम आते हैं जी वैल्यूज। तो वैल्यूज पुट करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं अपना ब्रैकेट्स। ब्रैकेट के अंदर हमने यहाँ पे डालनी है, सबसे पहले हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है आईडी। सबसे पहले हम डालेंगे आईडी, लेट्स सपोज 1 2 3 कॉमा। उसके बाद हमारा सेल्समैन। सेल्समैन यार नाम रखो, कोई भी हो सकता है, लिखो आप लिखें सल्लू लिखो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कंट्री, कोई भी कंट्री आप यहाँ लिखें, जो भी आपको लिखना है यहाँ पे आप लिखें। पाकिस्तान लिखें, इंडिया लिखें, या जो लिखना है लिखो। नेक्स्ट में हमारे पास है, नेक्स्ट है, ये हमने एक वैल्यू ऐड कर दी यहाँ पे। नेक्स्ट हम वैल्यू ऐड करने जा रहे हैं आईडी। आईडी नंबर कुछ भी लिखो, 3 4 5 जैसे कुछ ये हो सकता है। यहाँ पे आईडी नंबर, यहाँ पे हमने मेंशन एक कंस्टेंट डाली हुई है सबसे पहले टेबल बनाते हुए। इसके अंदर ये कंस्टेंट प्राइमरी की का काम ये है कि ये जो आईडी नंबर होगा आपका वो सेम नहीं होगा। यहाँ पे अगर लेट्स सपोज अब यहाँ पे सेम नंबर डालते हैं, चलें ये डाल के चेक करते हैं एग्जीक्यूट होती है या नहीं होती। ये प्राइमरी की कंस्टेंट हमने डाली है 1 2 3 लेट्स सपोज हम डाली है। उसके बाद हमारे पास है सेल्समैन। सेल्समैन यहाँ पे कोई भी हो सकता है, यहाँ लिखें आप भल्लू, नाउ पाकिस्तान, इंडिया। अब यहाँ पे लास्ट में हमने जो चीज़ स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना हुआ लाजमी। स्टेटमेंट टर्मिनेटर मीन्स सेमी कॉलन। सेमी कॉलन जो है ये बताती है कि क्यूरी यहाँ पे एंड होगी, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो ये लगाना हमारा बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हमने कोई वैल्यूज यहाँ पे एंटर की। अब देखते हैं ये एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता है। लेट्स सी, वो ये क्या बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि डुप्लीकेट। यहाँ पे आप देखें डुप्लीकेट एंट्री 1 2 3 फॉर की सेल्स प्राइमरी। ये देखें ये होता है प्राइमरी की का काम बेसिकली। तो यहाँ पे देखें प्राइमरी की कंस्टेंट हमने लगाई है, यहाँ पे दो वैल्यूज
सेम वैल्यूज दोबारा रिपीट नहीं हो सकती। तो लेट्स सी, यहाँ पे चेंज करते हैं 1 2 3 की जगह हम लिखते हैं 4 5 6। ओके, नाउ लेट्स सी कि ये एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता है। ये एक क्या बता रहा है, टेबल सेल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ये ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट हो गया हमारे पास। तो इसको चेक करने के लिए, अब इसको चेक कैसे करें, चेक इसको इस तरह करें, सिलेक्ट, ये देखें यहाँ पे हमारे पास होगी एग्जीक्यूट। तो इसको करने के लिए आपने सिलेक्ट स्टैटिक, इसको चेक करने के लिए स्टैटिक फ्रॉम यहाँ पे हमारा टेबल का नाम, हमने टेबल पूरा शो करना है। तो टेबल का नाम हमारे पास, हमारे टेबल का नाम है सेल्स। स्टेटमेंट टर्मिनेटर, लेट्स सी, कंट्रोल प्लस एंटर, हेयर वी गो। यहाँ देखें जी, ये आ गया हमारे पास, ये हमारी आईडी नंबर आ गया, ये हमारी आईडी, ये पाकिस्तान इंडिया कंट्री, ये देखें। तो ये आज का हमारा टॉपिक। इस तरह आप वैल्यूज को पुट कर सकते हैं और फिर इसी तरह आप इस क्यूरी को रन करके यहाँ पे आप अपना टेबल पूरा शो कर सकते हैं। थैंक यू।